आलमी मालियाती इदारों की पेशगोई के मुताबिक भारत की मईशत जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है वो अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। आलमी इदारों स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनले ने गुज़िश्ता माह जारी की गई अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 2030 से पहले ही दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन सकता है। S&P के अंदाजों के मुताबिक 2030 तक भारत की सालाना तरक्की की शरह 6.3% तक रहेगी। भारतीय मईशत की इस तरक्की का राज क्या है और क्या मुआशरे के सभी तबकात और इलाकों तक इसके समरात पहुंच रहे हैं, इस पर बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परवीन जहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर जहाँ, आलमी मईशत की कसाद बाजारी के बावजूद अगर हम भारतीय मईशत को देखते हैं तो 6% से ग्रो कर रही है, तो ये मुमकिन कैसे हुआ और क्या कोविड की वजह से जो बहुत नीचे जा चुकी थी इकॉनमी वो एक बेस इफेक्ट मिला है, या भारत की मुआशी पॉलिसीज़ में ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे ये तरक्की हुई? देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि कोविड के पहले वाले अगर हम साल को देखें तो उसकी तुलना में अभी जो है, जो सबसे हाल के आंकड़े हैं, उसकी हम अगर तुलना करें तो सिर्फ अर्थव्यवस्था में उस समय जो हमारा टोटल सकल उत्पाद था या जीडीपी था, उससे सिर्फ ये 5.3% के आसपास ज्यादा है। तो उस बेस इफेक्ट के बावजूद भी जो है अभी भरपाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 5 से 7% के बीच में शायद मेरा अनुमान ये है, अंदाजा ये है कि जीडीपी ग्रोथ अगले कुछ वर्षों तक उस ट्रैक पे रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अगर उसको हम ध्यान में देखें तो पूरी तरीके से कुछ सेक्टर्स में ये ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका ये मतलब है कि जो बहुत बड़ा तबका है यानी जिसको हम इनफॉर्मल इकोनॉमी करके बोलते हैं, खास करके वहाँ ग्रोथ की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक सी है। इनफैक्ट कई लोगों का ये कहना है कि जो हमारा कैलकुलेशन का हिसाब किताब है, जो हमने तकरीबन 7 वर्ष पहले जो मेथोडोलॉजी अपनी बदली थी, उसकी वजह से हम ग्रोथ को जो है ढंग से नहीं एसेस कर पा रहे हैं और हम एग्जैजरेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एसेंशियली फॉर्मल सेक्टर्स जो है उस पे एम्फेसिस होता है। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि ये एक बड़ा समझिए कि कॉम्प्लेक्स सा विषय हो जाता है। लेकिन अगर उस मेथोडोलॉजी को भी हम लें तो सीधी सी बात ये है कि ग्रोथ की जो रफ्तार है ये 5 से 7 के बीच में रहेगी। इस रफ्तार से जो है निश्चित तौर पे एक एग्रीगेट लेवल पे हम कह सकते हैं कि छलांग लगाएगी इंडियन इकोनॉमी जो है। लेकिन ये जो छलांग लगाएगी, आपने कहा कि बड़े लिमिटेड सेक्टर्स हैं, ये कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं जिनमें ये ग्रोथ हो रही है। तो भारत में अगर तीसरी बड़ी मईशत बन जाता है भारत, तो क्या आम आदमी पर भी इसका कोई बेनिफिट आम आदमी को भी मिलेगा? गुर्बत के कम होने के क्या चांसेस हैं? बिकॉज पॉवर्टी के नंबर्स तो बहुत ज्यादा हैं अभी भी। जी, इसी बात पे हम आते हैं। अगर आप देखें कि पिछले जो 2 बहुत बड़े सर्वेज थे, 2011-12 का, उसके बाद 17-18 का, अगर हम ये देखें कि जो ग्रोथ रहा उसमें, ये कोविड के ठीक पहले की बात आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तो स्थिति और बहुत चरमराई, बहुत खराब सी हुई आम आदमी के लिए, आम औरत के लिए। तो अगर हम उस पीरियड को देखते हैं तो रूरल इंडिया में, जहां तकरीबन 70% हमारी आबादी है, वहां पे पर कैपिटा कंजम्पशन इस 6 वर्ष के दौरान जो है तकरीबन 9% घटा। तो आप समझ सकते हैं कि गुर्बत में, जो ये कोविड के पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको जी, जबकि जनरली चीजें इससे बेहतर थी, ग्रोथ रेट और जो पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति थी, उसको डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो पिछले 3-4 वर्षों में जो रहा है सिचुएशन, उसकी तुलना में निश्चित तौर पे थोड़ा बेहतर था। प्रोफेसर, लास्ट पे एक क्विक, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, मुझे सिर्फ अगर आप ये बता सकेंगे, आलमी बरादरी में भारत की साख को कोई सपोर्ट मिलेगी इससे? चीन के साथ ताल्लुकात पे किस तरह से आप देखते हैं, क्या असर पड़ेगा इस पे? देखिए, चीन के साथ जो संबंध हमारे हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी दिशा में जा रहे हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि एक मुश्किल वक्त आने वाला है। और जहां तक
सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात अगर हम करते हैं और चीन के साथ हम अपना ट्रेड रिलेशंस वो सब देखें, तो चीन पे जो हमारा डिपेंडेंस है काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा है, जी। अगर आप उसको देखें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस वजह से है कि चीन से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कम है। तो वो भी एक अलग विषय है, बट अगर आप उसमें आप जानना चाहते हैं तो कभी विस्तार से बात करनी होगी ऐसा। डेफिनेटली प्रोफेसर, हम इस पे कभी डिटेल में एक और सेशन रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे इस हवाले से बात थैंक कर यू। रहे थे कि इंडिया की जो मुआशी तरक्की है वो कहाँ तक इस वक्त पहुंची है।